दोस्तों, लाजपत नगर एक गांव था। उसमें एक मुकेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। मुकेश अपनी पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ रहता था। मुकेश खेती बाड़ी करता था। उसका लाजपत नगर में एक छोटा सा खेत था जहां पर वो खेती बाड़ी करता। लेकिन मुकेश के माली हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मुकेश सुबह सवेरे ही खेत पर चला जाता और शाम तक वहां पर काम करता रहता था। अरे, इस बार फिर क्या होगा? इस बार फिर बारिशें ज़्यादा नहीं हुई। हर जगह पर सूखा ही सूखा है। अगर इस बार भी ज़्यादा बारिशें ना हुई तो फसल बिल्कुल भी नहीं उगेगी और हम खाएंगे कहाँ से? मुकेश उस शाम को घर की ओर आ रहा होता है। वो दिल ही दिल में बहुत खफा होता है। वो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि इस बार भी बारिश नहीं हुई तो फिर क्या होगा। अरे आ गए आप। इस बार भी कुछ नहीं हुआ ना। मुझे पता है इस बार भी आप यही कहेंगे कि बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं पैदा हुई है। अब हमें इस दफ़ा भी पहले की तरह फाके करने पड़ेंगे। अरे, तुम्हें और कोई काम है कि नहीं? मेरे आते साथ ही तुम मेरे पे चढ़ाई शुरू कर देती हो। भला मैं तो मेहनत ही कर सकता हूँ ना। अब बारिश तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर बारिश नहीं हुई तो फसल भी नहीं होगी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो हर वक्त इसी खेत का रोना रोते रहते हैं, ये नहीं कि कुछ और कर लें। उधर बच्चे रोज़ जिद करते हैं कि स्कूल में हमें पिज़्ज़ा और बर्गर लेकर जाना है, लेकिन मैं उन्हें क्या बताऊँ कि कुछ भी नहीं है। अरे, तुम्हें तो पता है हम गरीब हैं। ये अमीरों के चोंचले हैं पिज़्ज़ा और बर्गर खाना। भला हम गरीब इसको कहाँ पर ले सकते हैं? हमारा खाना ही पूरा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तुम उनको समझाओ कि हम गरीब हैं, हम ये नहीं ले सकते। ये तो मैं हूँ ना जो आपकी बात समझती हूँ, लेकिन वो तो बच्चे हैं, उन्हें क्या समझाऊँ? वो तो नहीं समझेंगे। उन्हें तो सब कुछ अच्छा-अच्छा चाहिए होता है। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं अपने मायके चली जाऊँगी। तुम मुझे क्या रोज़ाना मैके जाने के ताने देती रहती हो? यहाँ पर तुम्हें कम से कम 2 वक़्त की रोटी तो मिल जाती है, वहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? थक गई हूँ मैं आपकी ये बातें सुन-सुन के कि यहाँ पर तो 2 वक़्त की रोटी मिलती है, लेकिन वहाँ क्या मिलेगा? अब आपके बच्चे हैं, आप उन्हें खुद ही समझाइए। मैं तो थक गई हूँ उन्हें भी समझा-समझा कर। इतने में मुकेश के दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं मुकेश से फरमाइश करने के लिए। अब्बा अब्बा, हमें तो पिज़्ज़ा और बर्गर चाहिए स्कूल के लिए। आपको पता है हमारे स्कूल में हर एक कोई पिज़्ज़ा और बर्गर लाता है, जबकि हमारे पास वही लौकी और भिंडी होती है। हमें तो पिज़्ज़ा बर्गर दें। ठीक है बेटा, ले जाना स्कूल पिज़्ज़ा और बर्गर, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लो। हमारे दिन ठीक हो जाएं तो फिर तुम भी पिज़्ज़ा और बर्गर लेकर जाना। अरे अब्बा, अगर आपने हमें पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं लेके दिए स्कूल के लिए तो हम स्कूल जाना ही छोड़ देंगे। आ गई आपको समझ? चलो बच्चों चलते हैं तुम लोगों के मामा के घर, वो तुम लोगों को पिज़्ज़ा और बर्गर देंगे। यहाँ तो तुम्हारे अब्बा तुम लोगों को कुछ नहीं देते। अब हम लोग जा रहे हैं और आप यहीं रहिए अपने इस खेत के साथ, ठीक है? मुकेश को उसकी पत्नी और बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। वो बहुत परेशान होता है। ऐ ऊपर वाले, अब क्या होगा? अब तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ के चले गए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे अच्छा सिला नहीं मिलता। अब मैं कैसे रहूँगा? एक दिन प्रकाश बहुत ही उदास गांव में बैठा होता है कि वहीं पर उस गांव का सेठ आ जाता है। अरे प्रकाश, क्या हुआ तुझे? क्यों इतना उदास बैठा हुआ है? क्या कारण है तेरी उदासी का? मुझे भी तो बता जरा। अरे सेठ जी, क्या बताऊं? बारिश ना होने के कारण खेत सारे सूखे पड़े हुए हैं। खेत में फसल ना होने के बराबर है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, जिसकी वजह से मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे मुझे छोड़ के चले गए हैं। मैं सख्त परेशान हूँ कि मैं अब क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। अरे मुकेश, ये तो बहुत ही चिंता की बात है कि तेरी बीवी और तेरे बच्चे तुझे छोड़ के चले गए। अब तू क्या करेगा, कैसे रहेगा उनके बगैर? अरे सेठ जी, मेरे पास पैसे होते तो मैं शहर चला जाता, वहाँ जाकर मजदूरी करता और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं शहर जा सकूं और वहाँ पर कुछ मजदूरी कर सकूं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं।
अरे मैं हूँ ना, तुझे चिंता की क्या ज़रूरत है। तू ऐसा कर, मेरे से 2,000 रुपये ले जा और शहर चला जा, वहाँ पर अपने लिए कोई काम ढूँढ ले। अरे सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। मैं आपको आपकी रकम ब्याज के साथ ही लौटा दूँगा। यूँ मुकेश शहर चला जाता है और वहाँ पर दर दर की ठोकरें खाता है। शुरू में तो उसको काम नहीं मिलता, लेकिन अचानक वहाँ पर उसको एक स्टोर नज़र आता है जहाँ लिखा होता है उसके बाहर के एक बंदे की काम करने की ज़रूरत है। तो मुकेश वहीं चला जाता है। अरे मालिक, आपकी दुकान के बाहर एक विज्ञापन लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ है कि कोई काम करने के लिए बंदे की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूरत है? अरे हाँ हाँ, मुझे एक आदमी के काम करने की ज़रूरत है। लेकिन तुमने पहले कभी स्टोर में काम किया हुआ है कि नहीं, और तुम क्या क्या काम कर लेते हो? मुझे एक एक्सपीरियंस बंदे की ज़रूरत है जो कि स्टोर पे काम कर सके। अरे साहब, मैं हर काम कर लेता हूँ। मैं देहाती आदमी हूँ और सख्त से सख्त काम कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी स्टोर में पहले काम किया नहीं है। अरे मुझे तो तुम बिल्कुल नए लगते हो। ठीक है, मैं तुम्हें काम पे रख लेता हूँ, लेकिन पहले महीने तुम्हें काम ना आने के कारण सिर्फ 5,000 रुपये दूंगा, और जब तुम काम सीख जाओगे तो अगले महीने से 8,000 रुपये दूंगा। अरे ठीक है मालिक, मैं आपके साथ 5,000 रुपये में काम करने के लिए भी तैयार हूँ। आप मुझे बस काम दे दीजिए, फिर देखिए मैं काम करता हूँ। अरे ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम कल सुबह आ जाना काम पे। मेरा मैनेजर तुम्हें सब कुछ समझा देगा। अब मुकेश उस स्टोर पे काम करना शुरू कर देता है। मुकेश बहुत ही मेहनत के साथ उस स्टोर पर काम करता है, बहुत मेहनत के साथ। मुकेश पूरा महीना बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ उस स्टोर पर काम करता है। वो अपने काम में कभी भी काम चोरी नहीं करता और उसके तनख्वाह का टाइम आ चुका होता है। अरे साहब, मुझे 1 महीना हो गया है यहाँ काम करते करते। अब मुझे आप 1 महीने का पगार दे दीजिए यहाँ पे। अरे तुम पगार मांगते हो, शर्म नहीं आती? एक तो तुमने हिसाब में हेर-फेर किया और पगार भी चाहिए तुम्हें? अरे मालिक, आप मेरे पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ किया है। आप मुझे मेरे 1 महीने का पगार दे दें, बहुत धन्यवाद होगा। अरे ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का पगार दे देता हूँ, लेकिन आइंदा के बाद मुझे यहाँ नज़र नहीं आना। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। अगर आए तो पुलिस के हवाले कर दूँगा। अरे मालिक, आप मुझे बताइए तो सही, मैंने हेर-फेर किया कहाँ पर है? आप मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ किया है। अरे! मेरा दिमाग मत खाओ और जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैनेजर से अपने 1 महीने की तनख्वाह ले लो और नज़र नहीं आना। मुकेश वहाँ से तनख्वाह लेकर चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा उदास होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। उसको एक पिज़्ज़ा की शॉप नज़र आती है, तो वो फैसला करता है कि वो पहले कुछ खा ले, तो फिर उसके बाद कुछ सोचेगा क्या करना है। मुकेश वहाँ जाकर अंदर पिज़्ज़े का ऑर्डर दे देता है। मुकेश को बहुत सख्त भूख लगी होती है। वो सोचता है कि पहले खाना खा लूँ, फिर सोचता हूँ कि क्या करना है। मुकेश वहाँ पर बैठा अपने ऑर्डर का इंतज़ार ही कर रहा होता है कि वहाँ पर एक आदमी जो कि उस दुकान का मालिक होता है, अब फ़ोन पर बात करता है किसी से। अरे हाँ हाँ, मुझे भी एक आदमी की ज़रूरत है जो कि बहुत ईमानदार हो और मेरा सारा व्यापार संभाल ले। तुम्हें पता है मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मेरे पास टाइम कहाँ है यहाँ के लिए। अरे इस आदमी से जाके बात करता हूँ, मैं यहीं पर नौकरी कर लेता हूँ। वैसे भी मेरे पास तो कोई नौकरी है नहीं करने की, तो मैं इस तरह पिज़्ज़ा भी सीख जाऊँगा और यहाँ पर नौकरी भी कर लूँगा। अरे मालिक, आपको किसी काम करने वाले की ज़रूरत है क्या? मैं आपके पास नौकरी करना चाहता हूँ। आप ऐसा करें, मुझे काम पे रख लीजिए। अरे मैं तुम्हें काम पे तो रख लूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें पिज़्ज़ा बनाने आता है भी कि नहीं? अरे साहब, मुझे पिज़्ज़ा तो नहीं बनाने आता, लेकिन अगर आप मुझे सिखाएँगे तो मैं जल्दी ही सीख जाऊँगा और आपका सारा व्यापार भी सँभाल लूँगा। आप बेफ़िक्र रहें। अरे ठीक है, मैं तुम्हें कल फिर पिज़्ज़ा बनाना सिखा दूँगा और तुम बहुत मेहनत के साथ काम करना, तो फिर मैं तुम्हें अपना व्यापार भी तुम्हारे हवाले कर दूँगा। मुकेश अगले दिन ही सुबह-सुबह उस पिज़्ज़ा शॉप पे आ जाता है पिज़्ज़ा सीखने के लिए, और वो आदमी उसे बहुत अच्छे से रेसिपी समझा रहा होता है।
एक माह बाद मुकेश सारा पिज़्ज़ा का काम सीख लेता है और अब वो बहुत तेज़ी से पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर देता है। मुकेश अपने काम में अब बहुत ज़्यादा माहिर हो जाता है। अरे बहुत समय हो चुका है मुझे गांव से आए हुए। मैं अपने बीवी बच्चों की खबर लेने के लिए गांव चला जाता हूं। अब मेरे पास काफ़ी धन जमा हो चुका है, तो मैं अब गांव में ही कोई व्यापार शुरू कर लूँगा। मुकेश गांव वापस चला जाता है और वो देखता है कि गांव में तो सब कुछ ही बदल चुका है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके बच्चे एक जगह पर मजदूरी कर रहे हैं, जिन्हें देख के वो बहुत निराश होता है। अरे साहब, जूते पॉलिश करवा लो ना, जूते पॉलिश करवा लो, नहीं तो हम आज खाना नहीं खा सकेंगे। अरे नहीं जूते पॉलिश करवाने, मेरे जूते बिल्कुल साफ हैं, रोज़ मत तंग किया करो मुझे। अरे बच्चों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? अरे अब्बा, आप आ गए। हमें मामा ने काम पर लगा दिया था आपके जाने के बाद। हमने बहुत तकलीफ़ें काटी हैं। आप कहाँ पे चले गए थे हमें छोड़कर? अरे मैं शहर काम करने गया था। और तुम्हारी माँ कहाँ पर है? वो नज़र नहीं आ रही मुझे। अरे अब्बा, वो लोगों के घर काम करती है। वो काम करती है तो हम लोग खाना खाते हैं। अब आप आ गए हैं ना। इस तरह वो दोनों बच्चे मुकेश को उसकी पत्नी के पास ले जाते हैं वहाँ पर। ये बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे थे और तुम लोगों के घर काम करती हो। ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो गया है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी अपने भाई के घर पर आकर। उसकी बीवी मुझसे बहुत ज़्यादा काम कराती थी और हम लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। आपके जाने के बाद हम लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। अब आप आ गए हैं ना, तो अब सब सही हो जाएगा। अरे अब तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बेफ़िक्र रहो तुम लोग। सेठ ने खेत और घर पर भी कब्जा कर लिया है और वो कहता है कि जब तुम लोग ब्याज की रकम वापस दोगे, तो तब तुम लोगों को मैं ये वापस दूंगा। अब ऐसा करते हैं कि कहीं पर रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढते हैं और सेठ से मैं अपना घर और अपनी खेती दोनों ले लूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? अरे सेठ जी, आपने मुझे 2,000 रुपये दिए थे, वो अब पैसे आप ले लीजिए और मेरा घर और मेरी खेती वापस कर दीजिए। अरे मुकेश, तू बावला हो गया है क्या? मैंने तुझे 20,000 रुपये दिए थे, 2,000 नहीं, और उस पे ब्याज चढ़कर 1 लाख हो गया है। ये रकम देकर तू अपना खेत और अपना घर छुड़वा ले मुझसे। अरे सेठ जी, आप तो बहुत जालिम इंसान हैं। आप मुझे 2,000 रुपये देकर अब 20,000 रुपये का कह रहे हैं और साथ में 80,000 रुपये का ब्याज भी चढ़ा दिया। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये रकम भी मैं आपको दे दूंगा और आपसे अपना घर और खेत छुड़वा लूँगा। अरे पूनम, देखो मेरी बात सुनो, मैं शहर से पिज़्ज़ा का काम सीख के आया हूँ। अब ऐसा करते हैं कि पिज़्ज़ा का एक स्टॉल लगा लेते हैं। जब जैसे ही हमारे पास कुछ पैसे जमा होंगे, तो हम सेठ को दे के अपना घर और खेत छुड़वा लेंगे। अरे क्या बात है, हमारा अपना व्यापार होगा। मैं दुकान संभालूंगी और आप पिज़्ज़ा बना लिया करना। इस तरह हम लोगों का व्यापार बहुत अच्छा चल जाएगा और हम लोग के गरीबी के दिन ख़त्म होंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाता हूँ। मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगा और तुम दुकान संभालना। जल्दी ही हम अमीर हो जाएंगे और फिर सेठ को पैसे देकर उससे अपनी ज़मीन और घर दोनों छुड़वा लेंगे। ठीक है, हम फिर कल से ही गांव के बाहर पिज़्ज़ा का एक स्टॉल लगा लेते हैं और फिर हम जल्द से जल्द कुछ ना कुछ धन कमा सकेंगे। ऐसे हमारा खेत और घर छूट जाएगा। यूँ मुकेश गांव के पास एक जगह पर पिज़्ज़ा का स्टॉल लगा लेता है। मुकेश के पिज़्ज़े पर अब काफ़ी लोग आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों के लिए पिज़्ज़ा एक नई चीज़ होती है, तो वो बहुत शौक से खाते हैं। अरे मुकेश, मुझे भी एक पिज़्ज़ा देना। मैंने सुना तो इसके बारे में बहुत है, लेकिन कभी खाया नहीं है कि ये होता कैसे है। आज मुझे भी तो ज़रा पिज़्ज़ा खिलाओ अपने हाथ का। अरे शर्मा जी, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा मेरे हाथ का बना हुआ पिज़्ज़ा, क्योंकि इसकी रेसिपी तो मैं शहर से सीख के आया हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी ताज़ा ताज़ा एक नया पिज़्ज़ा बना कर देता हूँ। अब मुकेश पर काफ़ी भीड़ शुरू हो जाती है। हर कोई ही मुकेश का पिज़्ज़ा खाना चाहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। मुकेश अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करता है।
मुकेश के पास अब पिज़्ज़ा बेच के काफ़ी धन जमा हो जाता है और मुकेश अब सेठ से अपना खेत और अपना घर भी छुड़वा लेता है और साथ ही मुकेश एक अपने लिए नया घर भी ख़रीद लेता है, जिसके वजह से वो बहुत खुश होता है और वो सभी खुशी खुशी उस नए घर में रहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, मुकेश की मेहनत की वजह से उसको सफलता मिल गई। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, वरना वैसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम बड़ी मेहनत के साथ ये कार्टून स्टोरीज़ आपके लिए बनाते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।